मित्रों, आखिर कौरवों के पास इतने बलशाली योद्धा होते हुए भी क्यों वे हारे महाभारत का युद्ध? ऐसी कौन सी 3 बड़ी गलतियां कौरवों से हुई थी? आखिर क्यों दुर्योधन ने मरते समय दिखाई थी भगवान श्री कृष्ण को 3 उंगलियां? आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक बाण, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण हो गए थे लहूलुहान? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर, तो आराम से बैठकर इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं सीधा ज्ञान की बात। नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक तो वे भगवान श्री कृष्ण जी को चुने जो कि निहत्थे थे, या फिर वे भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कि कभी हारी नहीं थी। ऐसे में दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अब ऐसे में ये सवाल उठता है, भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो आखिर वो कौन सा योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े थे? तो आपको बता दे, वो और कोई ना होकर स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो चलिए अब जानते हैं आखिर उस समय पर हुआ क्या था जो कर्ण को 12 घातक बाण भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ने पड़े। ये बात थी युद्ध के 97वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने आए थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी, वो अर्जुन को खत्म करना चाहता था और अर्जुन ये चाहता था कि वो कर्ण का खात्मा कर दें, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही खुद को एक दूसरे के सामने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये बाण असल में क्या था? वास्तव में पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ा था, और वहाँ जो सर्प रह रहे थे खांडव वन में उनको वहां से हटा दिया था। तभी से अश्वसेन अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल में, यानी महाभारत सीरियल में आपने देखा होगा, वे कहते हैं कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था, लेकिन महाभारत के विवरण विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग। और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानता था सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकता है। वो मौके की तलाश में ही था। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गया। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए गए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया था, और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि में दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया। घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तिष्क यानी उसके मुकुट को छटक कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धंसे पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे।
तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी कि 12 घातक बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरे सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घावों को सहे लिया। तब भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों के सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लिए थे। अब आइए जान लेते हैं दुर्योधन ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को 3 उंगलियां क्यों दिखाई थी। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत का आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा को पूरी तरह से तोड़कर खून से लहूलुहान कर दिया था। दुर्योधन खून में लथपथ होकर दम तोड़ने ही वाला था। तभी उसने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देख अपने हाथ की 3 उंगलियों को उठाकर कुछ बताने का प्रयास कर रहा था, पर पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण खुद उसके पास गए और कहने लगे, है दुर्योधन, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा, उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन गलतियों के कारण ही वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ। यदि वो पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की होती और महाभारत का युद्ध एक अलग ही निष्कर्ष को निकलता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन को उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने सबसे पहली गलती को बताते हुए कहा, उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे, पर उस समय दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को चुनने के बजाय नारायणी सेना को चुना था, क्योंकि उसे लगा बिना नारायणी सेना के स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, जो दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी गलती को बताते हुए उसने कहा, उसने अपनी माता के लाख कहने पर भी वे उनके सामने केले के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहन कर गए, जबकि उनकी माता ने उन्हें कहा था वे उनके सामने नग्न अवस्था में ही आए, ताकि वे अपनी तपस्या की शक्ति अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके, जिससे दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र के समान बन जाता और भीम उसे कभी मात नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी, जिसके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेटकर जाना पड़ा और इस वजह से उसकी जांघ और मुख्य अंग की शक्तिहीन हो गई और इसी वजह से दुर्योधन भीम के हाथों परास्त हो गया। तीसरी और अंतिम गलती उसने युद्ध में आखिर में जाकर की थी। यदि वो युद्ध में पहले ही चला जाता तो वो कई बातों को समझ सकता था और जिससे उसके भाई और मित्रों के प्राण नहीं जाते। उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता, यानी कि वो सबसे आगे रहता, तो वो ये जान पाता आखिर कौन सा योद्धा किस जगह पर योग्य होगा और कौन सा योद्धा किस पर भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की सारी बातें सुनी और फिर अंत में उन्होंने कहा, है धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारी ये 3 गलतियां ना होकर तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्रहरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कार्यों से अपने भाग्य को लिखा है। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था
तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसीलिए हारे। तुमने भरी सभा में अपने ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाया। तुम पांडवों को नीचा दिखा रहे थे, इसलिए तुम्हारा अंत भी इतना दर्दनाक हुआ। तो मित्रों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के गलतियों को समझाया। तो हम आशा करते हैं हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण।